तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में किसी भी प्रकार का कोई रत्न ये सोच करके पहना हुआ है कि ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो जाएगी और वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आएगी, तो ये श्रृंखला और खास तौर पर अपने लग्न से एपिसोड जो संबंधित है वो आपको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि पूरे वैज्ञानिक, पूरी सटीकता और पूरी तार्किकता के साथ में प्रत्येक लग्न में प्रत्येक रत्न के बारे में हमने यहाँ पर एक चुनौतीपूर्ण एपिसोड बनाया है। और ये चुनौती ये है कि आप कोई भी एपिसोड जो कि अपने लग्न से संबंधित है उसको देखने से पहले अपनी जो जन्म पत्रिका है वो अपने समक्ष खोल करके रखें और जो बातें आपको बतलाई जा रही है उसको रिलेट करें, तो स्वयं आप अनुभव करेंगे कि आपने सही रत्न पहना हुआ है या गलत रत्न पहना हुआ है। आमतौर पर जितने भी लोग जन्म पत्रिका दिखाने आते हैं, विश्लेषण कराने आते हैं, तो ये पाया गया है कि वो गलत रत्न पहन करके बैठे हैं। अधिकांश लोग, बहुत ही कम लोगों ने माइक्रो लेवल पर पूरा एनालिसिस करके सही जो रत्न है उसका चयन किया। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, बिना टाइम खराब किए हम आज बात करेंगे कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। साथियों, कर्क लग्न की ये जन्म पत्रिका इसलिए हो गई क्योंकि 4 नंबर से ही जन्म पत्रिका का जो प्रारंभ है वो हो रहा है। और कर्क लग्न में पुखराज, येलो सफायर, गुरु का जो रत्न है बृहस्पति का, वो पहना जाना चाहिए कि नहीं, वो उसकी प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि गुरुदेव यहां लग्न में ही विराजमान है तो अवश्य ही धारण करना चाहिए। उच्च राशि के यहां पर हो गए हैं और हंस नाम का पंच महापुरुष योग उन्होंने बना दिया है। मतलब प्रतिष्ठा के चरम पर आपको लेकर के जाएंगे। पैसा, भौतिक सुख सुविधाएं, आध्यात्मिक एक्सीलेंस, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, राजनीति में, चौतरफा ये तरक्की के रास्ते आपके खोल देगा। बहुत ही सुंदर, और जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है। अवश्य ही आपको पुखराज जो है वो धारण करना चाहिए। साथियों, यदि गुरुदेव इस सेकंड हाउस में विराजमान है, यहां पर भी आप गुरुदेव का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। यह धन प्रदाता होगा। पैतृक संपत्ति, यदि कोई विवाद चल रहा है तो वो आपका दूर अवश्य ही हो जाएगा, और जितनी भी आपके भागीदारी बनती है वो उतनी पैतृक संपत्ति आपको अवश्य मिल जाएगी। वाणी में एक ओज लाने का कार्य करेगा। वाणी में, जिसको हम कहते हैं कि कन्विंसिंग और ठहराव वाली वाणी, उसको ये ओजस्वी वाणी को आपके अंदर जो संचारित करने का कार्य करेगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस थर्ड हाउस में विराजमान हो तो यहां पर भी आप धारण अवश्य कर लीजिए। ये मेहनत को थोड़ा बढ़ाएगा लेकिन रिजल्ट भी उसी अकॉर्डिंग देगा। यदि आप कोई रिस्क का काम कर रहे हैं तो उस रिस्क में आपको ये संभालने का कार्य करेगा। भाइयों से संबंध आपके ये बेहतर करेगा। जितने सपने, जितनी महत्वाकांक्षाएं हैं वो बड़ी आप सोचेंगे और उतने ही बड़े आपके सपने पूर्ण अवश्य ही हो जाएंगे। साथियों, यदि गुरुदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान है
तो यहां पर भी आप पुखराज अवश्य धारण कर सकते हैं। इसलिए धारण कर सकते हैं क्योंकि ये माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको खुशखबरी सुनाएगा। माता से संबंध यदि खराब है तो उसको ठीक करने का कार्य करेगा। आपका अपने स्वयं का घर बनाने का सपना है तो उसको ये पूरा करने का कार्य करेगा। बड़ी गाड़ी खरीदने का सपना है उसको ये पूरा करने का कार्य करेगा। कहीं ना कहीं से ये ख्याति आपको दिलाता ही रहेगा। रियल एस्टेट में या दूसरे जितने भी निवेश माध्यम है उसमें ये आपको सफलता अवश्य दिलाएगा। साथियों, यदि गुरुदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो अवश्य ही धारण करना चाहिए। ये संतान प्रदाता है, संतान नहीं हो रही है, हो जाएगी। शेयर मार्केट का आप कार्य करते हैं उसमें ये आपको सफलता दिलाएगा। आकस्मिक धन कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा। प्रेम संबंधों और प्रेम संबंधों को शादी में परिवर्तित करने में यह सहायता यहां पर अवश्य करेगा। साथियों, यदि स्वग्रही होकर के गुरुदेव इस छठे भाव में विराजमान है, गलती से भी पुखराज धारण नहीं करना है। जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि स्वग्रही हो गए पहन लेना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। यदि पहन लिया तो ये मोटापे की समस्या देगा, डायबिटीज की समस्या देगा, हाई बीपी की समस्या देगा, लीवर से संबंधित कोई समस्या दे सकता है। छोटा मोटा जो जेल यात्रा है उसकी रास्ता आपके लिए खोल सकता है। व्यक्ति नशे का सेवन करता है, डिप्रेशन तक में वो चला जाता है। तो यहां से हमें इसको दूर रखना चाहिए अपने आप से। साथियों, नीच राशि के होकर के गुरुदेव यदि इस सप्तम भाव में है तो यहां पर भी आपको ये रत्न धारण नहीं करना है क्योंकि ये नीच राशि के हो गए। यदि पहन लिया है तो शादी की उम्र यदि हो गई है शादी नहीं हो पाएगी। दाम्पत्य जीवन यदि खराब है तो उसको ये और खराब करने का कार्य करेगा। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको असफलता यहां पर बैठा हुआ गुरु यदि पुखराज धारण किया है तो आपको वो लेकर के अवश्य आएगा। साथियों, यदि गुरुदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी पुखराज धारण नहीं करना है। ये व्यक्ति के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा। मृत्यु तुल्य मतलब मृत्यु के समान। जब ईश्वर से आप यही कहें कि यदि ऐसा जीवन देना था मृत्यु जैसा तो उससे तो अच्छा कि हमें जीवन ही नहीं प्रदान करते। कोई पुरानी समस्या पुनः सामने आ जाएगी, ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो जाएंगे और अज्ञात भय, छोटी बड़ी जेल यात्रा, डिप्रेशन, चोट, दुर्घटनाएं, ये सारी स्थितियां ये यहां पर लेकर के आ जाएगा पुखराज आपके लिए। साथियों, यदि स्वग्रही होकर के इस त्रिकोण में ही गुरुदेव विराजमान हो जाए अवश्य ही आपको अच्छी क्वालिटी का पुखराज धारण कर लेना चाहिए। चौतरफा ये समृद्धि के द्वार खोलेगा, अवसरों के द्वार खोलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, धन, संपदा, शांति सब कुछ आपको ये प्रदान कर देगा। साथियों, यदि गुरुदेव इस दशम भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी आपको अवश्य ही गुरुदेव का रत्न पुखराज धारण कर लेना चाहिए। पिता से संबंधों को यह बेहतर करेगा, जीवन में अनुशासन लेकर के आएगा और अनुशासन सफलता लेकर के आता है। किसी पद प्राप्ति की आपकी इच्छा है, बहुत समय से आप संघर्ष कर रहे हैं तो पुखराज आपको वो पद भी अवश्य दिला देगा। खासतौर पर स्टूडेंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इस भाव से ही वो उत्तीर्ण होता है या नहीं इसका हम देखते हैं निर्णय करने के समय, तो वो सफलता कारक भी आपके लिए अवश्य हो जाएगा और ये एक सेलिब्रिटी बनने का भी योग यहां पर आपके लिए बना देगा। साथियों, यदि गुरुदेव इस एकादश भाव में विराजमान है तो यहां पर भी अवश्य ही आपको पुखराज धारण कर लेना चाहिए। ये आपको किसी ना किसी फील्ड का विशेषज्ञ जरूर बना देगा साथियों, और उससे आप अच्छा पैसा भी जरूर कमाएंगे। लोगों को कैसे लीड किया जाता है अर्थात जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको ये बढ़ाने का कार्य करेगा। इच्छा पूर्ति का भाव है तो आप जो इच्छाएं करते हैं उस इच्छाओं को पूरा करने में भी ये योगदान जरूर देगा और अपने लाभ को, अपनी आय को कैसे बढ़ाया जाए उसमें योगदान देगा। जिस किसी भी मीटिंग में आप जाएंगे उसमें आप जो सौदा है वो अपने पक्ष में कराने में सफल अवश्य हो जाएंगे। साथियों, यदि गुरुदेव इस द्वादश भाव में विराजमान है तो यहां पर भूल करके भी पुखराज धारण नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये खर्च का भाव है। खर्च इतना बढ़ा देगा कि व्यक्ति ये सोचेगा कि क्या मैं सिर्फ डॉक्टर्स को देने के लिए ही, वकीलों को देने के लिए ही या दूसरी किसी एजेंसी को देने के लिए ही खर्च, उसी के लिए मैं क्या काम पर लगता हूं।
छोटी बड़ी जो जेल यात्रा है उसका भी ये योग निर्मित कर देगा। आपके नशे का सेवन व्यक्ति करने लगता है और कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन का सामना भी जरूर करना पड़ता है। विदेश जाने का सपना है तो वो उसका कभी पूरा हो नहीं पाता। तो साथियों, हमने देखा कि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में गुरुदेव जो कि अति योग कारक है, लेकिन फिर भी छठे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में गुरुदेव विराजमान हो तो भूल करके भी ऐसे जातक या जातिका को पुखराज धारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथियों, जब भी आप कोई भी रत्न धारण करते हैं तो उसका वैज्ञानिक कारण होता है और केवल आप लग्न कुंडली को देख करके ही आपको लग्न कुंडली को और फिर कोई भी रत्न धारण करना चाहिए। तो आइए साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और कमेंट जो है ये देखते हैं कि आज किसका कमेंट ये है जो शामिल होने जा रहा है। तो साथियों, ये एक अजीब सी आईडी है, BECMA22। खैर, आप पूछते हैं कि गुरुजी कृपा करके बता दीजिए, अगर मंगल लग्न में नीच राशि का हो, तो ये कर्क लग्न की ही जन्म पत्रिका है। मंगल लग्न में नीच राशि का यदि हो गया है, ये इन्होंने प्रश्न पूछा है, मंगल यहां पर नीच राशि के हो गए और D9 चार्ट में फ्रेंडली राशि के में हो तो हम मंगल को नीच ही मानेंगे या मंगल नीच का फल कब तक देगा? देखिए, लग्न कुंडली में यदि मंगल नीच राशि का है, D9 को आप छोड़ दीजिए, तो वो जो रिजल्ट है वो नीचता के ही आपको प्रदान करेगा। यहां पर वो नीच राशि के ये मंगली जातक भी हो गया और सारी समस्याएं जो है, चाहे वो शादी में डिले करना हो, अत्यधिक क्रोध आना हो, किसी प्रकार का रक्त विकार, मांसपेशियों की समस्या, ये मंगल देव देता ही रहेगा। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का जो विश्लेषण है वो और समस्या का समाधान निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल आचार्य चंद्रकांत पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे प्रसारित होता है, लाइव कार्यक्रम यूट्यूब पर। उसमें यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो को आप हाइप कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।